नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आपका स्वागत है। लड़ाई का माहौल चल रहा है। एक यूक्रेन में चल रही है, दूसरी मिडिल ईस्ट में चल रही है और कई एक लड़ाइयाँ और शुरू होने की तैयारी में हैं। तो स्वाभाविक है कि रैंडम थॉट्स में लड़ाइयों के बारे में ही विचार आते हैं। मैं सोच रहा था कि एटम बॉम्ब के पहले की लड़ाइयाँ और एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद की लड़ाइयों में क्या फ़र्क है। एटम बॉम्ब के पहले जो लड़ाइयाँ हुई दे वर बिटवीन नेशंस एंड दे वर फाइट टू फिनिश वॉर्स। मतलब एक नेशन को दूसरे नेशन ने कब्ज़ा कर लिया। इट वॉज नॉट जस्ट बॉर्डर पर लड़ाई, इट वॉज थ्रू द नेशन। और नॉर्मली दिस वॉर्स ये जाके कंक्लूड होती थी, एक नेशन सरेंडर करता था। पर एटम बॉम्ब के आ जाने के बाद जब एटम बॉम्ब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के पास हो गया तो कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया, जहाँ पर कि वो दोनों शक्तियाँ जैसे रशिया एंड अमेरिका आपस में नहीं लड़ते थे पर अपने मुर्गे लड़ाते थे। जैसे कि गांव में होता है, मुर्गे लड़ते हैं, लोग उस पर पैसे लगाते हैं या तमाशा देखते हैं। तो लड़ाइयाँ उस तरह की हो गई। अब जो है लड़ाइयाँ दे डोंट कंक्लूड, वो ब्लीड करती रहती हैं। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई आप देख लीजिए, पिछले 70 साल से चल रही है। और क्योंकि पहले हमको रशिया से मदद मिल जाती थी, पाकिस्तान को अमेरिका से मदद मिल जाती थी, वो उसको फंड कर रहे थे, हम इनसे हथियार ख़रीद रहे थे, इकोनॉमी चल रही थी इसी पर। इसी तरह से इज़राइल की वॉर भी ऐसी ही चल रही थी कि अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था एंड अरब कंट्रीज़ के पास सपोर्ट तो था पर इतने हथियार नहीं थे। इस बार प्रॉब्लम ये है कि इज़राइल के पास जो हथियार हैं वैसे ही इनके पास भी आ गए हैं। तो ये लड़ाई जो एटम बॉम्ब के बाद शुरू हुई, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर पहले झटका वॉर थी, मतलब एक स्ट्राइक किया और ख़त्म किया जितनी जल्दी हो सके। अब जो है ये ड्रैग करती हैं, दिस इज़ लाइक हलाल। तो एटम बॉम्ब का मैं इसी का वो देखता हूँ सिमिलैरिटी, इट इज़ लाइक झटका एंड हलाल। तो आज जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो हलाल हो रही हैं। आपका क्या विचार है? आप भी अपने इस पर विचार दें। हाउ डू यू सी? पर इस बार एक चीज़ ज़रूर है कि इज़राइल पहले वो लड़ाइयाँ जल्दी ख़त्म कर लेता था, क्योंकि डिफरेंशियल इज़राइल में और अरब कंट्रीज़ में बहुत था। इनके पास हथियार बहुत अच्छे थे, टेक्निक्स बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ है कि वही टेक्निक्स सब जगह मिल गई हैं, सबको फैल गई हैं विद सोशल मीडिया, इंटरनेट। आज इंटरनेट पे आप सारा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, बम बनाने से लेकर और किस तरह अटैक प्लान किया जाए। तो इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो वो जो डिफरेंशियल था इज़राइल का वो ख़त्म हो गया है आज। इसीलिए इज़राइल इज़ फाइटिंग अ इक्वल वॉर, नॉट एन अनइक्वल वॉर जैसे पहले लड़ रहा था। तो ये भी ड्रैग करने वाली लड़ाई है। तो यही मेरा मेन पॉइंट ये था कि झटका और हलाल जिस तरह होता है, लड़ाइयाँ भी प्री एटम बॉम्ब एंड पोस्ट एटम बॉम्ब उसी तरह से हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार भी दें एंड मेरे चैनल को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।